कभी सोचा है कि ये डिवाइस जो पूरी दुनिया को हमारी उंगलियों पर ले आया है, ये असल में काम कैसे करता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए कंप्यूटर की दुनिया को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। देखिए, कंप्यूटर शब्द आया है कंप्यूट से, और कंप्यूट का सीधा सा मतलब होता है गणना करना, यानी हिसाब किताब करना। तो हाँ, इसका जन्म एक बहुत ही स्मार्ट कैलकुलेटर के तौर पर हुआ था, और यही इसका सबसे बुनियादी काम है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब कंप्यूटर बना था तो उसका मकसद क्या था? वो बस एक गिनती करने वाली मशीन थी, एक ऐसी मशीन जिसका काम सिर्फ और सिर्फ गिनती करना था। इसके दिल में, मतलब इसके कोर में, एक सुपर फास्ट दिमाग है जो असल में दो तरह के काम करता है। एक है अरिथमेटिक, यानी सीधा साधा गणित, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। और दूसरा है लॉजिकल, जो थोड़ा सोचने वाला काम है, जैसे अगर ये सही है तो ये करो। जरा सोचिए, एक ऐसा कैलकुलेटर जो पलक झपकते ही अरबों हिसाब किताब कर दे। लेकिन कहानी सिर्फ गिनती पर खत्म नहीं होती। एक साधारण गिनती की मशीन से आज के इस पावरफुल डिवाइस तक का जो सफर है, वो कमाल का है। कंप्यूटर अब सिर्फ हिसाब किताब से कहीं कहीं आगे निकल चुका है। आज के कंप्यूटर को देखिए, ये डेटा को प्रोसेस करते हैं, मतलब कच्चे आंकड़ों को लेकर उसे काम की जानकारी में बदल देते हैं। हमारी जरूरी फाइलें और यादें स्टोर करते हैं, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और हाँ, हमें एक दूसरे से जोड़ते भी हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो या ईमेल। तो अब ये सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं रहा, बल्कि एक असली मल्टीटास्किंग जीनियस बन चुका है। और इन्हीं कमाल की खूबियों की वजह से आज हमारी जिंदगी इसके बिना अधूरी सी है। सुबह के अलार्म से लेकर रात को मूवी देखने तक हर जगह तो कंप्यूटर ही है। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? सच तो ये है कि इसके पीछे का जो राज है वो बहुत ही सिंपल है। सब कुछ सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में होता है। अगर कंप्यूटर को एक लाइन में समझना हो तो बस ये सुनिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे डेटा लेती है, यानी इनपुट, उस पर काम करती है जिसे प्रोसेस कहते हैं, और फिर हमें रिजल्ट देती है, यानी आउटपुट। बस यही है इसका पूरा खेल। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। स्टेप 1, इनपुट। हमने कीबोर्ड पे अपना नाम टाइप किया, ये हुआ इनपुट। स्टेप 2, प्रोसेस। कंप्यूटर के ब्रेन ने इस पर सोचा। और स्टेप 3, आउटपुट। हमारा नाम स्क्रीन पर दिखने लगा, हो गया आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, बस यही 3 शब्द याद रखने हैं। यही है इसका मूल मंत्र। तो ये जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का काम है, इसको करता कौन है? चलिए अब मिलते हैं हार्डवेयर टीम से, मतलब कंप्यूटर के वो सारे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इस टीम में हर किसी का अपना एक खास काम है। अब इस टीम को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड और माउस। इनसे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, मतलब डेटा अंदर भेजते हैं। और दूसरी तरफ है आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर्स। इनसे कंप्यूटर हमें बताता है कि उसने क्या किया, मतलब रिजल्ट बाहर मिलता है। और इन सब के बीच में है टीम का कैप्टन, सीपीयू। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये ही कंप्यूटर का असली दिमाग है। सारा सोचना समझना, सारा कैलकुलेशन, सब कुछ यहीं होता है। ये ही पूरी टीम का बॉस है। अब बात करते हैं कीबोर्ड और माउस की। इन्हें हम कंप्यूटर की इंद्रियां समझ सकते हैं, जैसे हमारी आंखें और कान होते हैं। इन्हीं के जरिए तो हम कंप्यूटर से बात करते हैं, उसे बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। कह सकते हैं कि ये हमारे और मशीन के बीच की एक कड़ी है, एक पुल। और मॉनिटर, वो तो जैसे कंप्यूटर का चेहरा है। सीपीयू के दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही होती है, वो सब हमें इसी स्क्रीन पर दिखाई देती है। ये कंप्यूटर का तरीका है हमसे बात करने का। और आखिर में आते हैं प्रिंटर और स्पीकर्स। ये समझ लीजिए कंप्यूटर की आवाज़ हैं। प्रिंटर हमें कागज़ पर जानकारी देता है, और स्पीकर्स, वो तो हमें आवाज़ के जरिए ही आउटपुट देते हैं। तो जब ये पूरी टीम, मतलब सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब मिलकर काम करते हैं, तो क्या बनता है? ये बनता है हमारा एक सुपर फास्ट, सुपर एफिशिएंट असिस्टेंट। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, हम इंसान, हम काम करते हैं, थक जाते हैं, हमें आराम चाहिए होता है। हमारी अपनी एक स्पीड है, एक लिमिट है। लेकिन कंप्यूटर, वो कभी नहीं थकता, कभी नहीं सोता, और उसकी स्पीड हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा तेज है। मतलब ये एक ऐसा जबरदस्त पार्टनर है जो हमारी अपनी काबिलियत को कई गुना बढ़ा देता है।
तो कुल मिला के बात यह है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो चलती तो इंसान के ही इशारों पर है, लेकिन जो रिजल्ट देती है वो हमेशा सही और बहुत तेज होता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कंप्यूटर सिर्फ हुक्म का गुलाम है, तो अगला हुक्म क्या होगा? हम इंसान इस बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? हमारा भविष्य शायद हमारे अगले कीस्ट्रोक पर ही टिका है ना? सोचने वाली बात।